हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने 4 पार्ट सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम बाकी के पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट में हमें 2 बाइनोमियल्स गिवन है। इन दोनों बाइनोमियल्स को हमें सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करना है। दोनों ब्रैकेट्स की टर्म्स तो सेम है, लेकिन दोनों ब्रैकेट्स के साइंस डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पता करना है कि हम यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में दोनों ब्रैकेट्स में प्लस के साइन है, तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ नहीं कर सकते। और सेकंड वाली आइडेंटिटी में भी दोनों ब्रैकेट्स में माइनस के साइन है, तो ये आइडेंटिटी भी हम यूज़ नहीं करेंगे। और थर्ड आइडेंटिटी में जो है, एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है, तो यही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम यहाँ आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम a और b की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 1.1 m और b की वैल्यू आ जाएगी 0.4। तो यहाँ हम लिखेंगे 1.1 m का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और b का स्क्वायर तो 0.4 का स्क्वायर। अब 1.1 m का स्क्वायर करेंगे। 1.1 को हमें 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यदि हम डेसिमल हटाकर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 121। अब यहाँ 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो नीचे भी आंसर में भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.21 m का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 0.4 का हमें स्क्वायर करना है, तो 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। अब यदि हम पॉइंट को हटाकर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16, और 2 डिजिट्स के बाद यहाँ डेसिमल है, तो आंसर में भी 2 डिजिट्स के बाद आ जाएगा डेसिमल, तो ये आ जाएगा 0.16। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16। इसके बाद हम इसका सिक्स्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर माइनस का है, तो हमें इस माइनस के साइन को बीच में लाना है, तो हम इसकी फॉर्म चेंज कर लेंगे। पहले a स्क्वायर है तो पहले हम b स्क्वायर लिख लेंगे, तो इसके लिए हम पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फॉर्म चेंज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर की जगह आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में पहले आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का a स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इससे हमें आइडेंटिटी यूज़ करने में आसानी रहेगी। तो अब यहाँ एक ब्रैकेट में है प्लस का साइन और दूसरे ब्रैकेट में है माइनस का साइन, तो यहाँ भी हम वही आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हमने पहले आइडेंटिटी लिख ली है। अब a और b की वैल्यूज़ आ जाएगी इसमें। पहली टर्म जो है a होगी और दूसरी टर्म जो है b होगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर और b की वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म है b स्क्वायर और सेकंड टर्म है a स्क्वायर। अब इसमें हम a और b की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो a की वैल्यू हमने लिखी थी b स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर, और इसका हमें स्क्वायर करना है क्योंकि a की वैल्यू है b स्क्वायर, तो इसका फिर हमें स्क्वायर करना है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस b की वैल्यू है a स्क्वायर और इसका हमें स्क्वायर करना है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब जब ब्रैकेट के अंदर भी पावर होती है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर होती है, तो ऐसी पावर्स का हमें प्रोडक्ट करना होता है, ऐसी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ b की पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस, इसके बाद a का स्क्वायर, इसके बाद ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ भी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 4, a की पावर आ जाएगी 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा b की पावर 4 माइनस a की पावर 4। इसके बाद हम इसका सेवन्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी दोनों ब्रैकेट्स की जो टर्म्स है वो सेम है, लेकिन दोनों के साइंस डिफरेंट है। एक में माइनस का साइन है और एक में प्लस का साइन है, तो यहाँ भी वही आइडेंटिटी आएगी। पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 6x और b की वैल्यू आ जाएगी 7।
तो हम a और b की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 6x का स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में b की वैल्यू आ जाएगी 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब हमें 6x का स्क्वायर करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 6x का स्क्वायर करने के लिए 6x को हम 6x से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x मल्टीप्लाई विथ 6x इज़ इक्वल टू 6 6 जार 36 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर 36x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई विथ 7, तो 7 7 जार आ जाएगा 49, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसका 8th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दोनों ब्रैकेट्स की जो टर्म्स है वो सेम है और दोनों ब्रैकेट्स के साइंस भी सेम है, लेकिन हम इनकी फॉर्म्स चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें माइनस का साइन जो है वो बीच में लाना है, जिससे कि हमें आइडेंटिटी पहचानने में आसानी रहेगी। तो पहले हम टर्म्स की फॉर्म चेंज कर लेंगे। c बाद में है तो c को हम पहले लिख लेंगे, प्लस का c। अब ये माइनस का a है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का a। सेकंड ब्रैकेट में भी हम ऐसा ही लिखेंगे, प्लस का c पहले आ जाएगा और माइनस का a। अब हमें यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। इसमें दोनों ब्रैकेट्स की टर्म सेम है और दोनों के साइन भी सेम है, दोनों में माइनस के साइन है, तो यहाँ हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी c और b की वैल्यू आ जाएगी a और b की हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। a स्क्वायर में a की जगह आ जाएगा c, तो यहाँ हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस 2ab की जगह 2a की जगह आ जाएगा c और b की जगह आ जाएगा a प्लस b का स्क्वायर करना है तो b की वैल्यू कितनी है a, तो यहाँ a का स्क्वायर। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, c का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा c स्क्वायर, c मल्टीप्लाई विथ c। c का स्क्वायर कैसे होता है, c मल्टीप्लाई विथ c इक्वल टू c का स्क्वायर माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विथ c मल्टीप्लाई विथ a, तो यहाँ आ जाएगा 2ac प्लस a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसका 9th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें 2 बाइनोमियल्स गिवन है और दोनों बाइनोमियल्स जो है फ्रैक्शंस में हैं। हमें यहाँ देखना है कि यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स की जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है दोनों की सेम है और दोनों में प्लस का साइन है, तो यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट टर्म x/2 और b की वैल्यू आ जाएगी सेकंड टर्म 3y/4, तो a और b की वैल्यूज़ हम इस आइडेंटिटी में पुट कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा x/2 प्लस 3y/4 का स्क्वायर। अब जब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। जैसे कि यदि किसी नंबर को, जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से जब सेम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसमें a और b की वैल्यू आ जाएगी, a स्क्वायर की जगह आ जाएगा x/2 का स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें आएगा 2a की जगह आएगा x/2 और b की जगह आ जाएगा 3y/4 प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू है 3y/4 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x/2 का स्क्वायर करना है तो x/2 को x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x/2 मल्टीप्लाई विथ x/2, यह आ जाएगा x को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4
तो इसका स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद 3y अपॉन 4। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। क्योंकि न्यूमरेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो दोनों कट जाएंगे। इसके बाद न्यूमरेटर में बचा है 3y(x), तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, 4 1 ज़ार 4 प्लस 3y अपॉन 4 का स्क्वायर, इसका मतलब है 3y अपॉन 4 को 3y अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 3 ज़ार 9 और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ार 16। यहाँ हम लिखेंगे 9y स्क्वायर अपॉन 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसका लास्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दोनों ब्रैकेट्स की टर्म सेम है और दोनों ब्रैकेट्स में माइनस का साइन है। तो यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें a की वैल्यू आ जाएगी 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 7a का स्क्वायर माइनस 2ab की जगह आ जाएगा 2, a की जगह 7 और b की वैल्यू है 9b प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 9b का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे 7a स्क्वायर। अब हमें 7a का स्क्वायर करना है, तो 7a का स्क्वायर मतलब 7a को हमें 7a से मल्टीप्लाई करना है। 7a मल्टीप्लाई विद 7a इज़ इक्वल टू 7 7 ज़ार 49, और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर, ये हम रफली कर लेंगे 49a स्क्वायर माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 7 ज़ार 14, 49 ज़ार 126 माइनस 126, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab प्लस अब 9b का स्क्वायर करेंगे, 9b मल्टीप्लाई विद 9b मतलब 9 9 ज़ार 81, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर। b का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।